अभी तक भारत में ये ट्रेडिशन था, ये चलता हुआ आ रहा था कि सेजिस साधु संत जो फेमस हो जाते थे वो अपनी स्पीच में कहते थे कि इच्छाओं को कंप्लीटली खत्म कर दो, दमन कर दो, इच्छाओं को कंट्रोल करो, उनको सप्रेस करो, उनको रेजिस्ट करो, उस तपती हुई आग को पकड़ लो। साधु संत जो काफी सारे जो बाहर भी गए वो भी यही कहते थे कि अगर आपकी आंखें गलत देख रही हैं तो आंखों को फोड़ लो। अब उस टाइम पर उन्होंने जो कहा वो अभी तक चलता हुआ आ रहा था। लेकिन ओशो पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने जिसने हिंदुज्म की जो फिलॉसफी है उसमें से हीरा निकालना स्टार्ट किया और हिंदुज्म की जो फिलॉसफी है उसको एक्चुअल में सही तरीके से रिप्रेजेंट किया। और ओशो ने फिर बताया कि क्या कह रहे हैं अद्वैत वेदांत और उपनिषद। ओशो एग्जाम्पल देते हैं अष्टावक्र का। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र तो नहीं कहते, ये तुमने कहां से सीख लिया, दमन करो, तुमने कहां से सीख लिया कि इच्छाओं को बिल्कुल ही खत्म कर दो, सप्रेस करो। वो तब की बातें थी। आज इंसान जो है उसका कलयुग का टाइम चल रहा है, तो आज इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स, उसको बहुत सारी चीजों में बिजी है, आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर वो चीजों को दमन करेगा ना, चीजों को सप्रेस करेगा, आप भी अगर देखेंगे, आप थॉट्स को जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे थॉट्स उतने ज्यादा आएंगे। अब अपनी डिजायर्स को, इच्छाओं को जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे, दबा के रखेंगे, सप्रेस करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे, वो इच्छाएं और ज्यादा बाउंस बैक करेंगी, और ज्यादा इच्छाएं आएंगी। तो ओशो ने क्या कहा, आपको इच्छाओं का दमन नहीं करना है, चाहे कैसी भी इच्छा हो, चाहे वो लस्ट की इच्छा हो, चाहे वो लालच की इच्छा हो, चाहे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, डर बहुत ज्यादा आ रहा है। ओशो कह रहे हैं तुम बस उसे देखो, तुम बस उसे देखो साक्षी भाव में, तुम बस उसको एक दृष्टा के रूप में देखो, तुम बस उसको देखो। और उस देखते रहने में ही, जब तुम उसको देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, दूर खड़े होकर, उससे दूरी बनाकर, उससे बिल्कुल अलग होकर, तो तुम देखोगे जो इच्छा है वो तुम्हारी, तुम दमन नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ देख रहे हो बस खाली, तो इच्छा अपनी आप ही कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और एक टाइम आता है कि वो खत्म हो जाती है, एक टाइम आता है कि वो दी एंड हो जाती है। ये चीज जब ओशो ने स्टार्टिंग में समझानी स्टार्ट की तो लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोग कहेंगे कि यार ये क्या है कि वायलेंस आ रहा है तो फिर अपने आप को वायलेंट ही कर दें क्या हम, या हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में ही रहेगा। नहीं, ये नहीं बोल रहे ओशो। ओशो कह रहे हैं कि बिफोर एक्टिंग जस्ट सी द चेंजेस इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारी बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं, तुम उसको लेकर क्या महसूस कर रहे हो। रिएक्ट करने से पहले उस अपने रिएक्शन को देखो, उस उबाल को देखो जरा। जब तुम उसको देखने लगते हो ना, तो तुम उसको कंप्लीटली, पूरी तरह से समझ जाते हो, जान जाते हो। और जब तुम किसी चीज को समझ जाते हो तो तुम क्लियर हो जाते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। भाई मैंने अगर कोई इक्वेशन समझ ली, मैंने कोई सवाल अगर समझ लिया, तो मैं दोबारा उसको क्यों करूंगा, दोबारा उसके बारे में क्यों कंफ्यूज होऊंगा, नहीं ना। तो इसी तरह से आप अपनी इच्छाओं को समझ गए, तो जब आप अपनी इच्छाओं को समझ गए तो वो आपको आपकी इच्छाएं परेशान नहीं करेंगी। तो ये बात जब ओशो ने बताई तो लोगों ने उनका पहले विरोध किया, बट जैसे जैसे लोगों ने फिर प्रैक्टिकली ये करके देखा कि यार हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार इच्छाओं को देखें बस खाली, अगर हम सिर्फ देखेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहने में एक परिवर्तन आ जाता है, एक चेंज आ जाता है, एक रिवोल्यूशन आ जाता है। वहां से फिर लोगों के विचार बदले और फिर लोगों ने ओशो को सुनना एक्चुअल में स्टार्ट किया। ये सब कहने के लिए हिम्मत चाहिए, कुछ रिवोल्यूशन लाने के लिए हिम्मत चाहिए भाई। ओशो बहुत बेबाक तरीके से बोलते थे, बिना डर के बोलते थे, और उन्होंने बिल्कुल सच बोला। जो एक्चुअल में उपनिषद में लिखा है, जो एक्चुअल में गीता, अष्टवक्र गीता में लिखा है, और बड़ी बड़ी गीता है, जो रिभु गीता है, जो अवधूत गीता है, इसमें लिखा है, ओशो बिल्कुल वो बोल रहे हैं, एक्चुअल बोल रहे हैं, रियल बोल रहे हैं, और ये साइंटिफिकली भी अब ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो हमें चीजों को सुधारना चाहिए, सुधार लेकर आना चाहिए। किसी भी रिलीजन में अगर कोई बेकार या गलत चीजें, उनको सुधार कर उनमें चेंज लेकर आना चाहिए। ओशो इस चीज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
अगर आपको मेरी मदद चाहिए थोड़ी बहुत, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के थ्रू। मैंने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोग्राम में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जा रही है। पहले कंसेप्ट क्लियर करा जाएगा, उसके बाद फिर आपको मेडिटेशन वीडियो दी जाएगी, हमेशा के लिए डेली जो मिलती रहेगी। और पहले 5 मेंबर्स के लिए, फर्स्ट 5 लोगों के लिए मैं एक ऑफर सा आप कह सकते हैं निकाल रहा हूँ कि पहले 5 लोग मुझसे प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, प्रोग्राम की 10-12 वीडियोस हैं उनको अटेंड करने के बाद और 2 मेडिटेशन सेशन अटेंड करने के बाद उनके जो डाउट्स हैं वो मुझसे पर्सनली कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। तो अपना व्हाट्सअप नंबर मैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।